राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं कि एकादशी कब है। योगिनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि, पारण का समय, योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है और किस दिन पारण का समय होगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसको व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर बड़ी असमंजस है, क्योंकि हमेशा एकादशी 2 बार पड़ती ही पड़ती है, एक स्मार्त की और एक वैष्णव की। तो हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और ये भी माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हर महीने में 2 एकादशी की तिथि आती ही आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। वही जो इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गई है और इस दिन भगवान श्री हरि और नारायण की माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत को करने के लिए जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो योगिनी एकादशी जो व्यक्ति 21 जून को व्रत करेंगे, 21 जून को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 7:18 पर शुरू होगी और शनिवार के दिन 21 जून को व्रत रखा जाएगा। जो 21 जून को व्रत रखेंगे, 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगा और ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार जो रखा जाएगा व्रत 21 जून को और पारण का समय दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 तक का रहेगा पारण का समय। तो इस बार जो पारण का समय है काफ़ी लंबा समय पड़ रहा है और इससे हमेशा, क्योंकि 2 व्रत हो जाती है, जो दशमी युक्त व्रत हो जिसमें भी दशमी एकादशी का दशमी लगती है तो वो व्रत नहीं करना चाहिए। जिसमें द्वादश, त्रयोदशी और 11 पड़े तो वो व्रत करना चाहिए। उस व्रत को करने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इससे बेहतर यही है कि काफ़ी भक्तजन जो 21 तारीख को रखेंगे उनका पारण का समय दोपहर में 22 जून को 1:47 से लेकर 4:35 तक का रहेगा। जो भक्तजन 22 जून को व्रत रखेंगे उनका 23 जून को पारण होगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:23 से लेकर 8:35 तक व्रत का पारण का समय रहेगा। तो 2 व्रत रखे जाएंगे और एकादशी के व्रत की कथा जानते हैं। एकादशी के जो व्रत का पालन का समय होता है, जैसे कि दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। गेहूं हो चाहे जो, नमक सेवन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्रतधारी होते हैं तो उनको नियम दशमी तिथि से ही कर लेना चाहिए, किंतु काफ़ी भक्तजन नहीं कर पाते हैं तो एक समय 1 पहर का भोजन तो करते ही करते हैं और साथ ही साथ में जब 11 का व्रत रखते हैं तो उसमें 1 समय का फलहार होता है। पूजा का स्थल जो होता है उसमें कलश भरकर जल रखें, भगवान श्री हरिनारायण जी की प्रतिमा और उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद में जो भी हमारे फल फूल हैं, धूप दीप नैवेद्य, उनको तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी हमें पहले ही एकत्रित करके रख लेनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करके श्री हरि नारायण जी को भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी जी का पत्र अवश्य होना चाहिए, इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। और एकादशी ग्रंथों में 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य
प्राप्त होता है। मान्यता यही है कि इस व्रत को करने से जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, पापों से मुक्ति, दरिद्रता, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, संतान का सुख, हर एक कार्यों में उन्नति होती ही होती है। जीवन में हमारी जितनी भी कार्यों में रुकावट आती है वो सारे सफल होने लगते हैं और सारे कार्य शुभ मंगल के कार्य होते हैं। योगिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है और बहुत ही अच्छा फलदायक है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी विभिन्न विभिन्न रखे गए हैं। अलग अलग इनके नाम हैं। हर जो एकादशी आती है, एकादशियों के नाम, क्योंकि जितने भी जो व्रत किए जाते हैं, भगवान श्री हरि नारायण जी की जो असीम कृपा होती है, उन्हीं पर उनके एकादशियों के नाम रखे गए हैं। और हर साल में 24 एकादशी होती है। कभी एक माह बढ़ जाता है तो 26 एकादशी होती है, जैसे कि एक महीना मलमास, पुरुषोत्तम, अधिक मास के नाम से जाना जाता है। इन्हीं एकादशियों में एकादशी आषाढ़ के मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक से भोग कर परलोक में मुक्ति मिलती ही मिलती है। योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। महाभारत के काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इससे व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत करने से लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। तो हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो एक शिव भक्त भी था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। और हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वे मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म के सभी सुध रह गई थी। सब कुछ बातें याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे और वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम
ब्रह्मा की सभा के सम्मान शोभा भी दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कष्ट कर्म किए जिसे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था और वे एक दिन पत्नी सहवास से फंस जाने के कारण मुझे समय में ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नाम की विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हो गया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत को करना चाहिए। जो भी व्रतधारी होते हैं उनके सारे पुराने और नए पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहें, उनका भजन कीर्तन करते रहें, उनका पूजन करें। श्री हरि नारायण की कृपा, असीम कृपा सभी पर बनी रहे। तो इसी प्रकार से जो भी कथा श्रवण करता है, पढ़ता है या सुनाता है, तो श्री हरि नारायण उनकी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। और जो भी व्रतधारी होते हैं उनको तो हजारों पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब श्री हरि नारायण को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद कपूर से आरती करनी चाहिए। कहते हैं कि जब दीपक प्रज्वलित करने के बाद, आरती करने के बाद में कपूर को उनको प्रज्वलित किया जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। तो योगिनी एकादशी की कथा आप जरूर श्रवण करें। जो व्रतधारी हैं व्रत करें, व्रत नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजन अर्चन श्री हरि नारायण जी का मंत्र जाप उच्चारण करते रहें और उनके सहस्त्र नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है, उसका भी आप श्रवण कर सकते हैं। व्यक्ति भक्तजन जो भी एकादशी का व्रत रखेंगे, 21 जून को जो व्रत रखेंगे, 22 जून को दोपहर में 1:47 से लेकर 4:35 तक व्रत का पारण होगा। जो 22 जून को व्रत रखेंगे, सुबह 5:23 से लेकर 8:35 तक पारण का समय होगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए। राधे राधे।